हाय फ्रेंड्स। मैं आज आपके सामने एक और नए प्रोडक्ट के साथ आया हूँ। ये है हम मिमी का पैसिफायर। हमारे पास में ये जो प्रोडक्ट है, ये आप जानते हैं कि हमारे पास में दो मॉडल में आता है, दो पैटर्न में आता है। सबसे पहला एक आता है हमारा राउंड शेप में और दूसरा आता है हमारा थंब शेप में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पैसिफायर होता क्या है। लोग अक्सर पैसिफायर को, बहुत से लोग सूदर भी बोलते हैं, बहुत से लोग इसको पैसिफायर बोलते हैं, बहुत से लोग आपको ये हनी हनी सूदर भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इसका मेन जो वर्क होता है, इसका मेन जो फंक्शन होता है, बहुत से बच्चों को जो थंब सकिंग का हैबिट होता है, उस हैबिट को छुड़ाने के लिए मदर या फादर पेरेंट्स क्या करते हैं, मार्केट में, लोकल मार्केट में आपने देखा होगा कि हनी वाला वो पैसिफायर आता है, हनी निप्पल आता है, इसमें अंदर हनी फिल किया हुआ होता है और मदर को, बेबी को उसको पकड़ा दिया जाता है गले में एक रस्सी डाल के, और बेबी उसको लेकर मुंह में डाल दिया जाता है बेबी का। बेबी उसको सक करता आता है। बेबी का वो एक तरह से टाइम पास भी हो जाता है और बेबी का थंब सकिंग हैबिट भी छूटता है। लेकिन हमारे पास में जो है, ये आप देख सकते हैं, हमारे पास में दो तरह का पैटर्न आता है, एक राउंड शेप में और एक थंब शेप में। तो इसका हमारे पास जो आता है वो बिल्कुल भी वो नॉन फिल होता है। जैसे मार्केट में, लोकल मार्केट में आपने देखा होगा हनी के साथ में आता है, लेकिन हमारा जो होता है किसी भी ब्रांड में आप देखिएगा वो नॉन फिल होता है। बिकॉज हनी का जो प्रॉब्लम है, क्यों हमने नॉन फिल बनाया है, क्योंकि हनी का बेबी को आदत लग जाता है। मीठापन से हम लोग बेबी को थोड़ा दूर रखना भी चाहते हैं कि बेबी के पेट में कई बार क्या होता है, वॉर्म्स वगैरह या फिर जर्म्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं ज़्यादा मीठा खाने से। दांत में कैविटीज, टीथ में कैविटीज़ वगैरह आ जाती है। तो हम लोग बेबी को कोशिश करते हैं कि कम से कम मीठा दिया जा सके। और एक बेबी जो होता है, एक छोटा बच्चा जो होता है, एक गीली मिट्टी की तरह होता है। गीली मिट्टी को आप जिस ढंग का शेप दे दीजिएगा, उस ढंग का वो शेप ले लेगा। उसी ढंग से एक बच्चे को ये पता नहीं होता है कि पैसिफायर का टेस्ट कैसा होगा, वो मीठा होगा या नमकीन होगा। वो तो थंब भी सक कर रहा है, थंब में भी कोई टेस्ट नहीं होता है। तो जस्ट उसका थंब सकिंग हैबिट और उसको थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए, उसको इंटरटेन करने के लिए अपने आप को, और प्लस उसका सकिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने ये पैसिफायर लाया है। हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा, मैं एक ओपन अनबॉक्स करके एक पैसिफायर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये पैकिंग हमारा 2 पीस का सेट आता है ये पैसिफायर का। तो मैं एक ओपन किया हूं, ये आपका थंब शेप का पैसिफायर है। तो मैं इसको देखता हूं। ये सबसे पहले आपका डस्ट फ्री कैप हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका एक ये होल्डर है, इसको आप पुल कीजिएगा फिंगर से फंसा के। तो ये आपका राउंड वाला ही है, ये थंब शेप का नहीं, ये राउंड पैसिफायर है। ठीक है। इसमें एक और पीस है, इसमें दो कलर्स में, एक डब्बे में आपका दो कलर का होता है। ये राउंड शेप का पैसिफायर है ये। तो ये हमारा राउंड वाला पैसिफायर हो गया। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं, कोई भी कहीं पे भी कुछ भी फिल करने का कोई स्पेस इसमें बनाया नहीं गया। बेबी, मैंने पहले ही कहा कि बेबी एक गीली मिट्टी की तरह होता है। आप उसको जैसा जो समझाएंगे स्टार्टिंग में, वही वो समझेगा। तो हमारा जो पैसिफायर है, बेबी को जस्ट आपको इस ढंग से दे देना है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 रिबन बांध के उसके गले में टांग सकते हैं और इसको बेबी के इस ढंग से फेस पे दे देना। ये आपका उनके लिप्स के हिसाब से इसको डेवलप किया गया है, ताकि एकदम सेट बैठ जाए बेबी के लिप्स पे और बेबी इसको सक करता रहे। तो इसका यूएसपी अगर आप जानना चाहें कि अगर आप इसका इसका पहला फंक्शन क्या हो गया, पहला फंक्शन हो गया इसका कि थंब सकिंग हैबिट को खत्म करता है। दूसरा, अगर हम इसका बेनिफिट जानना चाहते हैं, तो ये बेबी के अंदर में सकिंग पावर को डेवलप करता है। और थर्ड बेनिफिट होता है कि कई बार होता है बेबी का जब छोटे होते हैं 4-6 महीने के, तो उस समय बेबी हाथ पैर सिर्फ चला पाते हैं और टाइम पास के लिए उसको जब कुछ नहीं मिलता है तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे आप इसे दे देंगे तो बेबी रोना भी, कंटिन्यूस क्राइंग हैबिट को भी ये कम कर देता है। बेबी इसको लेकर सक करता रहेगा, इधर उधर देखता रहेगा, बेबी का टाइम पास होता है, अपने आप को एंटरटेन करता रहता है बेबी इससे। तो ये हो गया हमारा राउंड शेप का। एक इसी ढंग का आता है हमारा, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये थंब शेप का है। ये पूरा पैक किया हुआ है, तो मैं ओपन नहीं कर सकता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा ये थंब शेप का इस ढंग का शेप है। इसका मेजर बेनिफिट क्या होता है कि इसका जो निप्पल का पोर्शन, जैसे इसमें राउंड है, उसमें ये थंब एक के शेप का होता है। ये पोर्शन फ्लैट होता है, ये इस ढंग का फ्लैट होता है पोर्शन। बेबी जब इसे मुंह में लेकर चबाएगा तो ये फ्लैट पोर्शन क्या करता है, बेबी का जो थंब गम्स है उनको फ्लैट कर देता है और टीथ अलाइनमेंट में हेल्प करता है। जिससे क्या होता है कि बेबी के जब दांत आते हैं तो एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं कई बार दांत, वो सब चीज़ें नहीं होती है। एकदम फ्लैट, छोटे छोटे एक लेयर पे सारे दांत डेवलप होकर ग्रो करते हैं। तो ये टीथ अलाइनमेंट में ये वाला स्पेसिफायर हेल्प करता है, प्लस आपका कंटिन्यूस क्राइंग में हेल्प करता को कम करता है। उसके बाद थंब सकिंग हैबिट को भी कम करता है।
सेम ये काम इसका काम है सिर्फ कंटिन्यूस क्राइंग और थंब सकिंग हैबिट को और सकिंग हैबिट को डेवलप करना ये 3 काम ये करता है। तो होप आपको ये प्रोडक्ट और ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू।